नमस्कार, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आप लोगों को पता है रोज़ आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का सेट का डिस्कशन जो पर डे क्लास में जो लड़का पूछता है स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम होता है वही क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं, है ना। उसी क्वेश्चन को आज फिर देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछता है क्लास में। उसी क्वेश्चन को आप लोग भी देखिएगा कि जो सेट में क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा, देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आप लोग को भी जरूर फंसा होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन फंसा होगा तो आज के बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, या एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको बनाने में आसान होगा। क्लास थोड़ा लंबा होगा क्योंकि पहले मैथ्स का डिस्कशन, फिर जीके, फिर हिंदी, इस तरीके से डिस्कशन होगा, पूरे सेट का डिस्कशन होगा। तो क्लास में आप बने रहिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। लंबा होगा थोड़ा सा क्लास, लेकिन बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्वेश्चन, यदि प्रत्येक 600 रुपया कीमत वाली 3 शर्टों की खरीद पर 2 शर्ट मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक शर्ट पर प्रभावी छूट क्या होगी। ठीक है, क्या बोला गया कि आपको 600 रुपया की कीमत वाली 3 शर्ट अगर आप खरीदते हैं तो 2 शर्ट उसमें मुफ्त आपको मिलेगा। तो बोला जा रहा है तो प्रत्येक शर्ट पर प्रभावी छूट क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखिए क्या होगा, इसको मिटाते हैं। आप लोग भी ट्राई कर लीजिए एक बार और कि आपने 3 शर्ट खरीदा 600 रुपये वाली, तो आपको 2 शर्ट मुफ्त में मिल गया है ना। तो बताइए कि छूट कितना प्रतिशत आपको मिला है, ये आपको बताना है। विजय थोड़ा सा पर्दा को खींच लीजिए अच्छा से, इधर वाले से थोड़ा सा और ज़्यादा खींचिएगा, उधर वाला आपको जाएगा आएगा नहीं, हो गया सब आ गया है। हाँ, इधर वाले को और खींचिएगा तो और थोड़ा सा खींच सकते हैं आप। हाँ बस रहने दीजिए, बैठ जाइए। चलिए कितना प्रतिशत हुआ देखिए, जब हमें सिर्फ छूट चाहिए ना, और कीमत तो सारे शर्ट का समान ही है, तो जब शर्ट का कीमत समान है तो हम 600 रुपये का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कहेंगे कि सर 3 शर्ट हमने खरीदा तो 2 शर्ट हमें मुफ्त का मिला, यानी कि 3 जब हमने खरीदते हैं तो 2 हमें मुफ्त का मिलता है। इसका मतलब खरीदे हैं 3 और आ गया कितना टोटल हमारे पास 5, और छूट कितना मिला है 2। तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट जो आप निकालते हैं वो डिस्काउंट अपॉन MP जो टोटल रहता है और बट्टे गुने 100 और परसेंटेज का साइन लगाते हैं, यही करते हैं। तो आपने डिस्काउंट कितना पाया है 2 का, टोटल यानी कि MP कितने का आया है 5 का, और इधर कितना होगा 100 और परसेंटेज का साइन लगा देना है। तो 5 से इसको करेंगे 20 बार, 20 2 ना 40, यानी कितने प्रतिशत का छूट आपको मिल रहा है 40% का छूट आपको मिल रहा है। समझ गए। एक बार और, हमने बोला जब कीमत समान है तो डिस्काउंट तो हमें वस्तु के हिसाब से ही मिल गया, तो अब हम कीमत पे ध्यान नहीं देंगे। हमने बोला 2 आपको छूट मिला है, 3 खरीदे, इसका मतलब आपके पास कितना आ गया 5 आ गया। जैसे ही 5 आया तो 2/5 गुने 100 कर दिए तो 40% आ गया। उतारिए आराम से, अगला क्वेश्चन भी काम का है। उतार लिए हैं, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5/9 प्लस 7/8 का मान क्या है। बहुत आसान है, यहीं पे दिखा देते हैं। कह रहा है कि 5/9 और प्लस 7/8 का मान क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो 5/9 और 7, जब भी आपके पास फ्रैक्शन का 2 ही चीज प्लस दिया हुआ है, अगर 2 ही चीज़ रहेगा ना तो कुछ नहीं करना, सिर्फ डिनोमिनेटर को क्या करना है सेम करना है, यानी हर को सेम करेंगे। तो 9 और 8 है तो 72 कर दें, 9 8 72। हाँ, तो इधर 8 से गुना करना पड़ेगा, तो 5/9 गुने 8/8 प्लस इधर 9 से गुना करना पड़ेगा तो 9/9, यहाँ 8 है,
यानी कि सर जिसका डिनोमिनेटर 72 होगा ऑप्शन का, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और एक ही ऑप्शन आपका है जिसका डिनोमिनेटर 72 है। नॉर्मल ऐड भी बन जाएगा, लेकिन जब सब आपके ऑप्शन में सारे का डिनोमिनेटर यानी हर चेंज होगा ना, तो हम सिर्फ इसके हर को सेम कर लेंगे, उतना देखेंगे किसका है, बस वही आंसर आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन, हाँ हाँ बहुत आसान क्वेश्चन था ये, है ना। आंसर इसका है 103/72। 72 क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 103/72 आया, वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। करा कि एक चतुर्भुज के चारों कोनों का माप 1:2:4:5 के अनुपात में है। सबसे बड़े कोण की माप क्या होगा। तो भाई आपको पता है कि एक चतुर्भुज के सारे कोनों का माप क्या होता है। एक चतुर्भुज चारों कोनों का माप का अनुपात दिया हुआ है और बड़ा कोण का माप आपसे पूछा जा रहा है। बताइए क्या होगा। चारों कोनों का माप, चतुर्भुज के चारों कोनों का माप 360। किसी भी चतुर्भुज का चारों कोनों का मान 360 ही होता है। तो आपके पास हाँ सब एडजेसेंट एंगल 180 होता है कि नहीं, तब तो कैसे नहीं होगा। तो अब देखिए इसका अनुपात आपको है 1:2:4:5 1:2:4:5। अगर मान लीजिए सबका योग 360 है तो जोड़ लीजिए 5 4 9 2 11 1 12, यानी कि 12 यूनिट का मान आपके पास कितना है। और आपसे 5 यूनिट का पूछा जा रहा है, तो 360 12 से भाग दे दिए तो 1 यूनिट का मान आ गया, और 5 से गुना कर दिए तो 5 यूनिट का मान आ गया। समझ गए। 12 तिया 36, 30 पंचे 150, यानी कि कितने डिग्री होंगे सबसे बड़ा कोण 150। नहीं बोला है सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा, तो सबसे बड़ा इसमें कौन है। समझ गए कि नहीं। सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। कह रहा है कि एक चतुर्भुज के, हाँ हाँ एकदम आएगा कि आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित चतुर्भुज में से किसमें विपरीत कोण अनुपूरक होंगे। तो पहले आपको पूरक और अनुपूरक के बारे में पता होना चाहिए। पूरक मतलब 90 और जोड़कर कोणों का योग, और अनुपूरक मतलब 180। तो यहाँ पे जो चक्रीय चतुर्भुज होगा उनके दोनों कोणों का योग 180 होता है कि नहीं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको बस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। महानाथ सहाय से 2 गुना तेज काम करता है। यदि सहाय अकेले एक काम को 21 दिन में करते हैं या कर सकता है, सहाय अकेले एक काम को 21 दिन में कर सकता है, तब कितने दिनों में वो दोनों काम को पूरा कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 व्यक्ति है, अब नाम को हम छोड़ते हैं, महानाथ और सहाय है ना। महानाथ और सहाय को हम M और S से कहते हैं। महानाथ है और सहाय है, इसके एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है आपको। क्या कहा कि महानाथ जो है ना वो सहाय से 2 गुना ज़्यादा काम करता है,
महानाथ सहाय से 2 गुना तेज काम करता है। इसका मतलब जितनी देर में सहाय 1 काम करेगा ये 2 कर लेगा, यही एफिशिएंसी है। तो टाइम इसको कम लगेगा, यानी 1:2 हो जाएगा। हमने पढ़ाया था आपको टाइम एंड वर्क में, एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है। और इसमें बोला कि वो 21 दिन में करता है काम को। कौन? सहाय अकेले करता है तो 21 दिन में करता है। तो 2 का वैल्यू 21 है, तो 1 का कितना होगा? 21/2 होगा कि नहीं? अब 2 से दोनों में अगर गुना कर देंगे तो ये 21 और ये 42, फ्रैक्शन को हटा रहे हैं। अब दोनों मिलकर कर रहा है, तो एक 21 दिन में कर रहा है, एक 42 दिन में कर रहा है। तो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 2, तो 42/3। हाँ, ओहो सॉरी, यहाँ पर 2 और यहाँ पे 1। वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, यानी कि 14 दिन लग जाएंगे दोनों को। कितना दिन लगेगा? क्वेश्चन में कहा एम और एस है, महानाथ और सहाय। जो कह रहा है कि सहाय से महानाथ 2 गुना तेज काम करता है, इसका मतलब इससे एफिशिएंसी इसका 2 गुना होगा, तो टाइम इसके आधा होगा, तो 1:2 हो गया। अब कहा कि सहाय जब अकेले काम करेगा ना तो 21 दिन में करेगा, तो अकेले काम करता है 2 की टाइम लगता है, यानी कि 2 की वैल्यू 21 है, तो 1 का 21/2 हो जाएगा। हमने बोला फ्रैक्शन को हटाइए, तो 2 से इसमें भी गुना, 2 से इसमें भी गुना कर दिए। ये अनुपात ही तो है, इसमें कर सकते हैं गुना, तो कर दिए हैं, तो 21 और 42 हो गया। 21/2 में 2 से गुना किए तो 2 से 2 कट गया। यहाँ तो हाँ, और यहाँ पर सर 21 और 42 का एलसीएम, ये 2 की एफिशिएंसी से और ये 1 की एफिशिएंसी, तो 42/3 कितना हो गया? 14। समझ गए? हो गया। सहाय अकेले किस दिन में काम करता है? ये मतलब एम गुना काम करे सो बोला गया है। हाँ, 2 गुना तेज काम करता है, यानी कि ये 1 काम करेगा तो ये 2 करेगा, तो ये एफिशिएंसी हो गया। तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? क्या है? हाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि नदी को पार करने के लिए एक व्यक्ति को एक पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 150 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि पुल नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई क्या है? आया समझ में? नहीं आया। कह रहा है कि एक आपको नाव है ना, जिससे नदी को पार करना है एक व्यक्ति को। तो बोला कि अगर नदी के पुल के जैसे पुल है, उस पुल के अनुदिश जाएंगे, उसी की तरफ जाएंगे, तो वो किनारे से कितनी दूरी पर होगा? 150 मीटर की दूरी पर होगा। अगर पुल और किनारे का जो वो है कोण देखेंगे तो कितना है? 30 का है। तो आपसे पूछा जा रहा है नदी की चौड़ाई क्या है, यानी नीचे वाला वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, जब फिगर बनाएंगे तो समझ में आएगा। देखिए फिगर बनाते हैं। इसमें फिगर ही नहीं बना होगा ना। चलिए देखिए, फिगर बनाएंगे तो पता चलेगा। जैसे मान लीजिए ये नदी और पुल, ठीक है, ये पुल और ये नदी।
अब इसके अनुदिश आप जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो यही नदी की चौड़ाई होगी, ठीक है। अब जब पुल से और नदी को आप देखते हैं ना, तो आपका जो कोण बनता है ना, वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। और ये जो लंबाई है वो आपका दिया, कितने दूरी पर हैं आप, 100 मीटर के दूरी पर हैं। समझ गए कि नहीं, यही आपका क्वेश्चन था, बस सिर्फ भाषा लिखा हुआ है कि नदी के अनुदिश जब गए हैं आप, नदी को पार करने के लिए एक व्यक्ति को एक पुल के अनुदिश के किनारे से दूसरे किनारे जाने में 150 मीटर की दूरी तय करना, यानी यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसको कितना दूरी तय करना पड़ता है, 150, 100 नहीं 150। तो ये दूरी आपका कितना है, 150 से, समझ गए। और नदी की चौड़ाई पूछा है, तो चौड़ाई यही तो है, यहाँ से यहाँ तक की जो होगी दूरी वही तो नदी का चौड़ाई होगा। तो अब आप यहाँ से दो चीज़ें लगा सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में ज़्यादातर टेन थीटा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कब, जब P और B का वैल्यू हमें निकालना होता है। यहाँ पर देखिए तो ये सीधा रेखा है, तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 का, और 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, H, और 90 जिस पे बना होता है वो P। तो आपके पास P और H है, तो ऐसा कौन सा साइन थीटा कॉस थीटा जो बोलते हैं और टेन थीटा, उसमें P और H का इस्तेमाल होता है। साइन थीटा में H/P होता है कि नहीं, सॉरी P/H, तो हम लगाते हैं साइन 30 डिग्री। क्या लगाएंगे यहाँ पे 10 नहीं लगाएंगे, क्योंकि P और H का वैल्यू पता है, B का पता नहीं है, टेन थीटा होता है P/B, इसीलिए साइन थीटा बराबर P/H, थीटा बराबर, अब हम लगाते हैं साइन 30 डिग्री बराबर, P का वैल्यू कितना है x, H का वैल्यू कितना है 150, ठीक है। साइन 30 का मान कितना होता है सर, 1/2, 1/2 इज इक्वल टू x बट्टे 150। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 150, इसको इधर लाएंगे तो 2x, 2 से जाएगा 75 बार, तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 75, यानी कि नदी की चौड़ाई कितना हो गया 75 मीटर। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कितना होगा नदी की चौड़ाई 75 मीटर। क्वेश्चन में है थोड़ा सा जान कि यहाँ पे h फाइंड करना, h दिया हुआ, आपको नहीं लगेगा कि अब किसको हम दूरी माने, इसी को दूरी मान ले या इसको दूरी मान ले। अगर इसको दूरी मान लेंगे तो फिर नदी का चौड़ाई कहाँ गया, समझ गए कि नहीं। इसीलिए हमें ये दूरी दिया हुआ है और ये नदी का चौड़ाई है, ये हमें समझने की बात था। उतारिए, हाँ उतारिए, समझाते हैं, उतारिए, एक बार उतार लीजिए, फिर हम उसको दोबारा समझाते हैं। देख रहे हैं अभी पैसा आ गया हाथ में, तो अब सर चाय पीजिएगा। बहुत पैसा है। हाँ कितना चाय पीजिए, 1000 रुपया। नहीं नहीं, सिर्फ आप 800 जमा कर दीजिए। पैसा का जरूरी किसको नहीं है, पैसे ही तो लग रहा है हमको। हो गया, क्या बात करते हैं, फटेगा दौड़ेगा, रोड पर रख के देखिए, रोड पर रख के देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये उतार लिए राम, इसको समझाना है ना। देखिए हमें कहा गया था कि आपके पास ना एक नदी है और एक पुल है। एक व्यक्ति क्या करता है, इसको हमने नदी माना, इसको पुल माना, तो पुल के अनुदिश गया तो बोर्ड इधर ऐसे गया। हाँ हाँ, व्यक्ति पुल को पार करना चाह रहा, नदी से पुल को इस किनारे है उस किनारे जाएगा, तो इधर से इधर जाएगा, तो ये नदी की चौड़ाई हो गया, ये नदी पुल और ये नदी, तो ये चौड़ाई नहीं हुआ, बीच का रास्ता चौड़ाई हुआ ना, तो इसको हमने x मान लिया, ठीक है।
अब कहा कि वहाँ से यहाँ तक के जो कोण है वो 30 डिग्री का है और वो 150 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी 150 और 30 डिग्री का कोण हो गया। अब हमने बोला सर यहाँ टेन थीटा क्यों नहीं लगाए, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग ज़्यादा टेन थीटा का इस्तेमाल करते हैं। तो टेन थीटा का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ पी और बी का वैल्यू पता हो। यहाँ हमें पी और एच का वैल्यू पता है क्योंकि ये 90 है, तो पी और एच का पता है तो साइन थीटा लगा लिए, क्योंकि साइन थीटा का मान p/h होता है। तो साइन 30 का मान निकालना पड़ेगा, तो x/150 साइन 30 1/2, यहाँ से कैलकुलेशन किए तो x का वैल्यू 75 आ गया p/h। तो x हमारा मानना था कि क्या है चौड़ाई, तो x ही माने हैं 75, तो हमारा चौड़ाई कितना निकल कर आ गया 75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बस मतलब कि सस्ते में काम निपट जाएगा नहीं। हाँ, सावन चढ़ गया है, बहुत लोग सावन में पूजा पाठ करता है, तो खाएगा तो कुछ नहीं। हाँ नहीं, हम तो खा सकते हैं क्योंकि हम 5 बजे ही स्नान कर लिए हैं। अच्छा अच्छा, राम के पास आज पैसा देगा, राम समझ गए कि नहीं। चलिए अभी देखिए, अभी इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं, फिर क्या एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कहता है 7 × 7 का 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 14 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 7 हो तो x का मान कितना होगा। लिख देते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए चाय वाय अगर पीना है तो 9 बजे से पहले पीना होगा, तो 9 बजे से फिर बैच आएगा। कितना टाइम हो गया, 8:45। देखिए 7 × 7 का 7 × 7 का हाँ नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिख देते हैं पूरा। 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 14 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 7। आपसे पूछा जा रहा है x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बस बहुत आसान। हाँ, का मतलब गुणा, जब हम बोर्ड मास पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे। ऑफ मतलब का, तो यहाँ पर 7 × 7 पहले का इस्तेमाल होगा तो 3, फिर डिवाइडेड का इस्तेमाल होगा माइनस 14 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 7। ठीक है, हाँ बना रहे हैं तो बनाइए, बन ही जाएगा, आसानी है, बनाइए कोई बात नहीं, बनाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बनाइए। नहीं काटा, क्यों नहीं काटा, क्योंकि आपने बोर्ड मास को याद नहीं किया, इसीलिए। आप उल्टा लिख दिए। क्या उल्टा है यहाँ पर, शो कहिए था। लीजिए रे भाई, लीजिए, अब बनाइए ना, आप खुद बनाइए। नहीं, हाँ 3 आया है, ठीक है, देखिए देखिए, हाँ ठीक है ठीक है। बंद ही रखते हैं उसको।
कुछ तो होना चाहिए, है ना। हो गया, आराम आया। कहाँ जा रहा है? तब देख लिए क्यों आ रहा है 5 आपको। देखिए इधर, आप इसको ध्यान से देखिए, इससे मुलाकात हुआ है कभी आराम आपको? बहुत बार मुलाकात हुआ होगा। तब जब हुआ है तब देखिए, ब्रैकेट इसमें तो है नहीं, लेकिन का है तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 3। तो इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 14 को अब मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो x इज इक्वल टू 7। समझ गए? यहाँ पर आप 14x किए हैं, इसीलिए गड़बड़ हो गया। मल्टीप्लाई, माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई तो पहले मल्टीप्लाई ना करेंगे। अब यहाँ करते तो ये 3 से तो 7 बार, तो 7 7 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 7। ये 14x माइनस का है तो इधर ले आते हैं तो प्लस का, हाँ, और इसको इधर ले जाएंगे तो 42, तो x इज इक्वल टू 3, 14 तिया 42। कितना आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उसको नहीं हिलाइए। 100 रुपया के लिए आपका मोबाइल जब्त हो गया। नहीं जब्त होने वाला नहीं है। अच्छा, मोबाइल हाँ भाई, पैसा भी यही बात है। इसीलिए कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में समझिए कि नहीं, यूनिक मोबाइल नहीं रखना चाहिए। नाम नहीं कहेंगे, समझ गए? आप लोग समझ गए होंगे, एप्पल का इस सब का मोबाइल नहीं रखना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में, है ना। अब एप्पल का मोबाइल रखिएगा, KTM बाइक से पढ़ने आइएगा तो कैसे काम चलेगा। पढ़िएगा क्या? 50,000 का मोबाइल खराब हो रहा था, समझ गए? देख लिए, इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए खींच लिए है मोबाइल। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कोई संख्या x से 50% कम है और एक अन्य संख्या x से 20% कम है, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है? कितना आसान, कितना आसान है। कह रहा है कि एक संख्या x से 50% कम है और एक दूसरा संख्या x से 20% कम है, तो आपको बताना कि दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा। तो बताइए, 50% कम है तो 50, अरे भाई 100 मान लेना है। क्यों? हाँ, क्यों मान लेना है 100? क्योंकि सर संख्या तो समान ही है, x कुछ था ही नहीं। यहीं पे बता दें, देखिए कुछ नहीं था कि जब संख्या दोनों तो x ही है और इसी से एक 50 कम है और एक 20 कम है, तो हम इसको 100 मान लेते हैं अपने मन से। तो यहाँ पर हो जाता 50 और यहाँ पर हो जाता 80, तो अनुपात कितना हो जाएगा?